उत्तरवादी है, चिंतित है कि आखिर हमारा वो इस स्थान जहाँ तथागत बुद्ध ने एक धर्म का विस्तार किया था, वह स्थान उन लोगों से कब आजाद होगा जो लोग हमारी संस्कृति और सभ्यता के दुश्मन हैं। लगातार ये आंदोलन चल रहा है, किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं, किसी भी तरह का कोई दुराव नहीं। हम चाहते हैं कि सब एक होकर के चलें और मिलकर के हम महाबोधि महाज्ञान को अपने हाथों में लें। आंदोलन चला, तमाम चीजें आती रही जाती रही, लेकिन लोगों का मनोबल नहीं टूटा, लोग हिम्मत नहीं हारे, और उसका परिणाम है कि आज पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा है। मैं आह्वान पहले भी किया है, मैंने कहा कि ये बोध गया मुक्ति आंदोलन तभी होगा जब बिहार के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। शासन प्रशासन दिल्ली वालों की, यूपी वालों की, महाराष्ट्र वालों की नहीं सुनता है, क्योंकि उस आंदोलन में बिहार के लोग नहीं है, बिहार के बौद्ध भिक्षु नहीं है। अगर हम लोगों ने उन 2-3 महीने के दौरान टीम बना करके बिहार के गांव-गांव निकल गए होते और लाखों लोग अगर बोध गया इकट्ठे कर देते, तो नीतीश नाक रगड़ने के लिए वहां आता। क्योंकि सब बाहर के लोग थे तो ना उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा। बिहार में हम वोट डालने जाने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले हैं। ये बहुत चूक हुई है जो आंदोलनकारी लोगों को सोचना चाहिए था। मैं बराबर कहता रहा, मैं आज फिर निवेदन करूंगा कि आपसी अभिमान, घमंड, ऊंचाई और नीचाइयों को दरकिनार करके एक समन्वय समिति बनाई जाए और वो समन्वय समिति पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाए, सारे लोग मिलकर के साथ दें। और अगर ऐसा होता है तो मुझे भी एक हिस्सा उसका बनाइए, मैं आर्थिक सहयोग स्वयं करूंगा और पूरे भारत के लोगों से करवाऊंगा। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहां हमें जानने वाले, पहचानने वाले लोग नहीं रहते। हम चाहते हैं, हम युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हम हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन में भी हमने 1 साल 3 महीने का वक्त गुजारा है। अगर इनका बड़ा दिल होता, मैं हालांकि बोध गया आंदोलन में गया, वहां बैठा, जब देखा कि यहाँ व्यक्तिवाद, जातिवाद चरम सीमा पर है, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहां से अपने आप को लेकर के वापस यूपी आ गया। आज मैं फिर निवेदन करूंगा कि बुद्ध से बड़ा कोई नहीं और बुद्ध हमारा स्वाभिमान है। अगर बुद्ध की वो स्थली कब्जे में है तो आप किसी काम के बड़े आदमी नहीं हो, छोटे आदमी हो। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और इसका नेतृत्व कोई उपासक नहीं, इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, समन्वय समिति में हमारा सुझाव है कम से कम भारत के 100 बौद्ध भिक्षुओं को इससे जोड़ा जाए, मेरी मदद ली जाए। हम हर जिले के, हर राज्य के जिंदा बौद्ध भिक्षुओं का नंबर देंगे जो साधन संसाधन वाले हैं, समाज में काम करते हैं, जो 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं। इस कार्यक्रम में संरक्षक मंडल बनाया जाए, उसमें कम से कम भारत के बाहर के कम से कम 500 लोगों को शामिल किया जाए, ताकि किसी भी तरह का अभाव इस आंदोलन में ना हो। जब हमारे पुरखे 100 साल से लड़ रहे हैं, हम भी वचन देते हैं कि 100 साल तक आगे लड़ेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। बहुत साधुवाद बनते जी। अपने आपने केवल इसी कार्यक्रम में नहीं, अभी ये बोध गया भी गए और इसके साथ 9 बनते जी, 9 या 10 बौद्ध सम्मेलन, बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन, जिसकी तैयारी में कम से कम 3 महीने बनते जी पूरी टीम के साथ हर घर, हर गांव में जाते हैं और बौद्ध सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में इन्होंने किया है। हम इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और इस आंदोलन में आप जो सहयोग कर रहे हैं, जो अपने सहभागी निभा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महमूद राजा जी, जितने भी हमारे बहुजन आंदोलन चलते हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल रहते हैं और संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से अपना सहयोग आक्रामक रूप में देते रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि संक्षेप में थोड़े से इस आंदोलन को और कैसे तेज किया जाए और लीगल तरीके से हम इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे महमूद राजा जी। बोलिए।
बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। बहुत ही कम समय में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है। बहुत ही कम समय में अपनी बात रखूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, मेरी बात को कृपया ध्यान से सुनो। थोड़ा सा इधर को हो जाता है। सबसे पहले तो जो ये आपने बैठा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मुस्लिम समाज के इस प्रकार के केसेस का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से सीख के मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ सलाह देना चाहता हूं। अगर आप लोग उस पर गौर करें तो बहुत मेहरबानी हो। बाबरी मस्जिद का केस जो मुस्लिम समाज हारा, मैं ये नहीं कह रहा कि जजेस बहुत न्यूट्रल थे उसमें और जो भी हुआ वो सब दुनिया जानती है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी जो पैरवी की गई वो मजबूत पैरवी नहीं थी। इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म और गुरेज नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो उसका समय यहाँ नहीं। उसी प्रकार से जो केस काशी का चल रहा है वो भी ठीक तरीके से नहीं लड़ा गया और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि वहां पे भी आज वही स्थिति है जो महाबोधि महाविहार में है। मथुरा का केस जिसमें 17 पार्टी लगाई गई है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। बाबरी मस्जिद में भी 2 या 3 थी और काशी में भी 2 या 3 पार्टी। वो केस मैं लड़ रहा हूं। उसमें आप सब लोग देख सकते हैं कि हमने अभी तक रोक लगा रखी है। 17 पार्टीज है, लेकिन अभी तक एक भी स्टेप, जजेस भी वही है, सिस्टम भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन एक ही स्टेप मथुरा मस्जिद की तरफ कोई उठा नहीं पाए। वो एक पहला निवेदन मेरा ये है। भंते सुमित रतन जी ने मुझसे कहा, और जो केस चल रहा है 2012 से, उसमें मैंने इंटरवेंशन डाली। बहुत मुश्किल से उसकी फाइल मुझे पढ़ने भर के लिए मिली है, अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। ये मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है डिटेल्स में आपको पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उस पिटीशन में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। अगर मैं स्ट्रेटेजी यहाँ बता दूंगा, वो कमी यहाँ बता दूंगा, तो उससे हमारा नुकसान ही हो सकता है। इसलिए मैं पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ। ये हमने बाबरी मस्जिद के केस से भी सीखा है कि सारे समाज को, जैसे अभी बंदे सुमित रतन साहब ने भी कहा, एक सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए। उसमें बैठ के लीगल स्ट्रेटेजी पहले तय करनी पड़ेगी कि हमारे 1 2 3 4 स्टेप्स ये होंगे, तब हम विक्ट्री की तरफ जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्द, क्योंकि 29 जुलाई का जो टाइम हुआ है, ये भी काफी बहस कर, मैंने ही बहस करके ये 29 जुलाई की छोटी डेट ली है, क्योंकि सरकार, केंद्रीय सरकार ये स्टैंड लेना चाहती थी वहां पे, और लिया भी इन्होंने स्टैंड कि हम इसमें जवाब फाइल नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम दीजिए, लंबा टाइम दीजिए जवाब फाइल करने का। तब मैंने ये याद दिलाया अदालत को कि इसी तरह की एक लिटिगेशन 90s में भी हो चुकी है। उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया था, बावजूद इसके कि उनको कई बार मौके मिले थे, कोई स्टैंड नहीं लिया। तो आज ये बहानेबाजी करके इस केस को डिले करना चाहते हैं, ये स्टैंड नहीं लेना चाहते। तो फिर उसके बाद उन्होंने बिहार के इलेक्शन का भी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बिहार के इलेक्शन का भी बहाना लिया, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब इसमें यह है कि हमें इसी महीने में बैठ के 29 जुलाई का वेट नहीं करना है, अपनी लीगल स्ट्रेटेजी पूरे समाज को तय करनी पड़ेगी। ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, क्योंकि ये पूरे इंडिया के बुद्धिस्ट समाज के लोगों का भी विषय नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट समाज के लोगों का विषय है। तो इसमें कोई सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए जो एक स्टैंड ले। पहली चीज तो हम कोर्ट में क्या स्टैंड ले, वो हमारा यूनिफाइड होना चाहिए और वो जीतने की स्ट्रैटेजी वाला होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने अगर पिटीशन पहले डाल भी दी है तो पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर होना मेरे ख्याल से बहुत नुकसान का सौदा होगा। ये बात हमने बाबरी मस्जिद से सीखी, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात मैं समझता हूं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर कोई भी लड़ाई इस तरह की जीतनी है जो बहुजन समाज के लोगों की है, तो वो 80% सड़क पे लड़ी जाएगी और 20% अदालत।
ये जो पीजी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट जो है मैनेजमेंट कमेटी पे, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो आउट ऑफ कोर्ट भी है, वो सजेशन देके बस मैं अपनी बात करूं। बिहार में भी इलेक्शन, बुद्धिस्ट समाज की जो असली जनसंख्या है वो कभी गिनती उसकी नहीं की जाती है, अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं होती है। वहां पे 1% के करीब बिहार में बुद्धिस्ट समाज की जनसंख्या बताई जाती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट समाज की 2011 के सेंसस से 17% और मुस्लिम समाज की 17% है। 2011 के सेंसस से अभी थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी, मैं चलिए 2011 के ही सेंसस से बताता हूं। मेरा गुजारिश ये है, और इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं, मैं बिहार में मुस्लिम समाज से एक एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पकड़ के उससे बात करता हूं कि ये आंदोलन मुस्लिम समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और बुद्धिस्ट समाज को साथ रह के लड़ना चाहिए। हम भी देखते हैं कि नीतीश कुमार की या कोई भी सरकार हो, अगर उन्हें 35% वोट चाहिए तो हमारी डिमांड नंबर 1 महाबोधि महाविहार होगी। अगर आप लोग उचित समझे तो इस जो एक तरीका मैंने यह फॉर्मूला सुझाया है उस पर भी ध्यान दें। मैं इस काम को मुस्लिम समाज को तैयार करने के लिए अपनी सर्विसेज पेश करना चाहता हूं। मुझे बस यही कहना था, बाकी आप सब लोग हैं, बाबा साहब का संविधान है, तो हार होने का तो सवाल ही नहीं है। ये जीत का टाइम कम करने के लिए हम फॉर्मूला आपको बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि है।